आज हम डिस्कशन करने वाले हैं IIT JEM 2024 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। इफ फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 लेट वाई अल्फा एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द कंडीशन। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है एंड देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच, जिसके लिए वाई जो एक्स का जो सॉल्यूशन गिवन है मतलब हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जो ये सॉल्यूशन आएगा वाई एक्स वो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं रखता है इन आर। आर का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर के नियरेस्ट मतलब राउंड ऑफ करके वैल्यू फाइंड करनी है हमें अल्फा की। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एम स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रखेंगे एम, और y की जगह रखते हैं 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे 2m प्लस 1 और m माइनस 1। क्लियर, माइनस 2m और m, तो ये m हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 1/2 और 1। फिर इसके बाद CF फाइंड करेंगे। CF क्या हो जाएगा, C1 e की पावर माइनस x/2 प्लस C2। इसके बाद क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट साइड में 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्यूशन विल बी वाई अल्फा एक्स इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आ रहा है, C1 e की पावर माइनस x/2 प्लस C2 e की पावर x, C2 e की पावर x। अब इनिशियल कंडीशन जो गिवन है वो रख देंगे यहाँ पर। अभी इसको अल्फा x ही लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू बाद में फाइंड करनी है, तब ये वाई अल्फा एक्स हो जाएगा। अब जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन गिवन है वो रखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है y0 इक्वल टू 1, तो इसको कंपेयर करेंगे इससे वाई एक्स से। तो x की जो वैल्यू है वो 0 पुट करनी है और y की जो वैल्यू है वो 1 पुट करनी है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 in equation first. So it will be 1 equal to C1 e की power 0 means 1 plus C2. So C1 plus C2 equal to 1. अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि जो सेकेंड इनिशियल कंडीशन गिवन है वो क्या है, y'0। तो यहाँ पे हमें y' निकालना है पहले। तो इसमें हम x की वैल्यू 0 रखेंगे और y' की वैल्यू अल्फा रखेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसका। y' क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1/2 C1 e की पावर माइनस x/2 प्लस C2 e की पावर x का डिफ्रेंशिएट सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू अल्फा। सो इट विल बी अल्फा इक्वल टू -1/2 C1 और e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस C2। इसके बाद और क्या कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना है। और क्या दे रखा है, नो क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे नो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, एवरीवेयर मैक्सिमम और एवरीवेयर मिनिमम, एवरीवेयर इंक्रीजिंग एवरीवेयर डिक्रीजिंग। तो एवरीवेयर इंक्रीजिंग और एवरीवेयर डिक्रीजिंग में क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव आता है फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब y'(x), उसकी वैल्यू को 0 रखते हैं फॉर नो क्रिटिकल पॉइंट।
सो यहाँ पे वाई डैश एक्स क्या था, वाई डैश एक्स था C1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस C2 e की पावर x इक्वल टू 0। अब जो एक कांस्टेंट है यहाँ पे उसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब सेपरेट का मतलब कैसे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, e की पावर x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में e की पावर माइनस प्लस एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तब क्या हो जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ C1 बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा C2 e की पावर, दोनों ऐड करेंगे तो 3x अपॉन 2 हो जाएगा ये। इसके बाद क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे -1 अपॉन 2 भी आ रहा था, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। इसके बाद क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये निगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 2 इक्वल टू C2 अपॉन 2। और उसके बाद C1 को भी अपॉन में ले जाएंगे, यहाँ पे ये C1 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो दे रखा है e की पावर माइनस के प्लस के 3x अपॉन 2, इसको 0 लेट कर लेंगे, तो 0 लेट करेंगे तो C2 अपॉन 2 C1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्लियर, एक्सपोनेंशियल है ये 0 हो जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या होगा, जो C2 की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब C2 की वैल्यू कहीं रखेंगे आप इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे C2 की वैल्यू रख देंगे तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये 1 आ रही है C1 की वैल्यू। यहाँ पे C1, एक सेकेंड, ये माइनस के 1 अपॉन 2 C1 e की पावर माइनस एक्स C2 e की पावर x, ये C1 है, C1 यहाँ से रिमूव होकर इधर आ गया, हाँ अपॉन में C2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि e की पावर 3x अपॉन 2 के साथ में C2 है, अपॉन में C2 आएगा और न्यूमरेटर में C1 आएगा, तो C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर जब C1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो C2 की वैल्यू 1 आएगी। अब ये C1 और C2 की वैल्यू इसमें रख देंगे अल्फा की वैल्यू में, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1। अब हमें डेसिमल तक फाइंड करनी है, तो डेसिमल तक तो ये मतलब अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, बोल नंबर आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू 1। राउंड ऑफ भी करेंगे तब भी वो 1 ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, ये कोची आयलर इक्वेशन है। इसका पता कैसे चलेगा, जब भी आपको सेकंड डेरिवेटिव के साथ में अगर एक्स स्क्वायर दे रहे हैं या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ में एक्स दे दे, तो ऐसी इक्वेशन को कोशी आयलर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये कोशी आयलर इक्वेशन है। एक मिनट, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मिस्टेक लग रही थी, ये यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है, इसके मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी एक्स है। तो हम क्या करते हैं कोची आयलर इक्वेशन में, जहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आता है, वहाँ पे रखते हैं डी माइनस 1 और y को कॉमन ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसको लिखते हैं d और y। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी डी माइनस 1 y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल डी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा डी।
तो यहाँ पे हम डी कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा अल्फा और यहाँ से बचेगा -1 डी प्लस यहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि हमने y को कॉमन ले लिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर रखते हैं और डी की जगह एम रखते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको लिखेंगे अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं इससे डायरेक्ट, तो इसको लिखते हैं एम, उसका फॉर्मूला होता है एक शॉर्ट ट्रिक्स, उसको मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर रखेंगे और डी की जगह एम रखेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस अल्फा -1 एम प्लस 1। यहाँ से हम एम की वैल्यू फाइंड कर देंगे। एम की वैल्यू क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब क्योंकि इसका जो है फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो एम की वैल्यू जो है वो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड होगी। तो वो क्या होता है, माइनस के बी, ये बी की वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी, तो क्या होगा 1 - अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब अल्फा -1 का स्क्वायर -4ac, ए भी 1 है यहाँ पे और सी भी 1 है, तो 4 हो जाएगा अपॉन 2। इसके बाद ये अंदर जो है अंडर रूट के, उसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। तो जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे सेपरेट करके, और इसका फॉर्मूला खोल दिया हमने यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा और +1 आएगा और -4, तो ये हो जाएगा -3/2। अब इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, अल्फा -3 और अल्फा +1 अपॉन 2, ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो -2 से 0 के बीच है, और डी जो सेट है वो किसका सेट है, अल्फा का। अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है -2 से 0, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो जो अल्फा बिलोंग करेगा वो -6.28 और 0 इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू मान लो ये -6.28 है, तो इसके बीच के जो इंटीजर्स हैं वो लिख लेंगे -6 और ये 0। इसके बीच के जो इंटीजर्स हैं -6 -5 -4 -3 -2 -1, तो जो टोटल 6 नंबर है ये अल्फा हो सकता है, ठीक है। और क्या गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इंटरसेक्शन जेड, ये डी इंटरसेक्शन जेड है, तो हमें डी इंटरसेक्शन जेड निकालना है। मतलब डी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम्प्लीटली डी है, और जेड क्या है यहाँ पे इंटीजर। तो जो डी और जेड का इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ ये वाले पॉइंट्स होंगे, इंटीजर वाले, ये वाले, ठीक है। तो जो डी इंटरसेक्शन जेड होगा वो क्या होगा आपका, वो सेट बन जाएगा एक, डी इंटरसेक्शन इंटीजर का जो सेट बनेगा वो बनेगा -6 -5 -4 -3 -2 और -1। अब हमें चेक करना है कि जो अल्फा है वो टोटल कितने नंबर है, क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो m की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है या निगेटिव में आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है वो टोटल इनमें से आएगी। अब हम चेक करेंगे कि क्या सारी की सारी अल्फा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। जब -6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस माइनस, और -6 रखेंगे यहाँ पे -9 और -5/2, तो ये हो जाएगा √45/2, ठीक है। √45 की जो वैल्यू होगी 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, इसका मतलब 6 और 7 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे अंडर रूट सिर्फ न्यूमरेटर में आ रहा है,
ठीक है, ये हो जाएगा 3.5। तो ये 3.5 हो गया, और जो इसकी वैल्यू आ रही है √45 की वैल्यू आ रही है, वो 6 और 7 के बीच में आएंगे, 6 पॉइंट समथिंग। तो 6 पॉइंट समथिंग को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 के आसपास आएगा। तो अगर हम चाहे प्लस ले या माइनस ले तो m की वैल्यू तब भी हमारी पॉजिटिव ही आ रही है। अब अल्फा की वैल्यू -1 रख के देखते हैं। -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 1 प्लस माइनस, यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस के 4 और ये 0, ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, तब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इनके अलावा ये सारी वैल्यूज रख के देखना आप, तो ये भी तब भी m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो अब सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन फाइंड जब करेंगे आप y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ CF निकलेगा, क्योंकि PI नहीं निकलेगा, PI 0 हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें राइट साइड में 0 है। क्लियर? तो क्या करेंगे, जब हम CF फाइंड करेंगे तो CF आएगा, जो y की वैल्यू होती है वो होती है CF प्लस PI। PI 0 है यहाँ पे, ये PI 0 है, सिर्फ CF फाइंड होगा। तो CF क्या होगा, ये जो नंबर आ रहा है रियल नंबर उसको बाहर लिखते हैं e⁻1 - α/2, और ये जो अंडर रूट में दे रखा है ये वाली वैल्यू जो अंडर रूट में दे रखी है वो किस में आएगी, कोस और साइन में, क्योंकि अंडर रूट में आएगी। C1 कॉस, इस पूरे को अल्फा लेट कर लो या बीटा, क्योंकि अल्फा यहाँ आ चुका है, इस पूरे को बीटा लेट कर लो, तो ये हो जाएगा C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी, आयलर इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो CF है वो क्या होगा, C1, अगर ये रियल वैल्यू होती पूरी, C1 x की पावर पॉजिटिव और C2 x की पावर पॉजिटिव, क्योंकि ये m की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब अब हमें क्या गिवन है, एक कंडीशन और गिवन है हमें कि x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये x टेंस टू 0 पॉजिटिव गिवन है इस क्वेश्चन में। तो जो x टेंस टू 0 पॉजिटिव है, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव x टेंस टू पॉजिटिव लगा रहे हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव में जो y की वैल्यू आती है वो y टेंस टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है y की वो क्या आएगी, 0। तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो सारी की सारी एग्जिस्ट करेंगे। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो सारी की सारी एग्जिस्ट हो रही हैं। तो अल्फा की यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू है, 6। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट D इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू 6। 6 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।